प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, जिसको हम साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 2 बोलते हैं। आज का अपना प्रकरण है पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की पार्ट 2। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, और फिर क्या क्या हमने पार्ट 1 में सीखा था उसका भी थोड़ा सा हम रिवीजन करके तब आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में क्या क्या बच्चों? पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी माने व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और उत्पाद माने प्रोडक्ट्स, जिसमें हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान और उत्पाद के बारे में भी सीखा था। जो व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान है बच्चों, आपने आदि केंद्र की और द्विकेंद्रित सूक्ष्म जीवों से संबंधित प्रकीर्ण, प्रथिन, व्यवहारिक, आनुवांशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी, जहां पर हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। और इस अध्ययन का उपयोग हमने आपको बताया था कि समाज के लिए भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एवं उत्पादों का समावेश होता है। और जो औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान के मुख्य पहलू हैं उसमें जैसे हम पाव बनाते हैं, चीज, वाइन, रसायनों के लिए लगने वाला कच्चा माल, प्रकीर्ण खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और खाद्य घटक के बारे में दिखा था। सबसे बड़ी समस्या थी कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। दूध जन्य पदार्थ उत्पाद में हम लोगों ने बहुत सारे दूध उत्पादन जैसे चीज, मक्खन, क्रीम, योगर्ट के बारे में सीखा था। और तो और हम लोगों ने उसमें दुग्धजन्य जो पनीर है बच्चों, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच खाते हैं, उसमें भी पनीर का उपयोग किया जाता था। आजकल डोसे में भी पनीर का उपयोग किया जाता है। पनीर के कई प्रकार के बारे में भी हम सीखा था। अपने दैनिक जीवन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रोबायोटिक्स है। उसकी सहायता से बहुत सारे दुग्धजन्य पदार्थ बनाए जाते हैं, बहुत दिन तक उसको रखा जा सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा था। ये ब्रेड के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था कि उसमें जो छेद होता है वो किस के कारण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आटा फूलता है और भूनने के बाद जो जालीदार बनता है, तो ये जालीदार पाव है। देखिए, आप पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था जालीदार पाव। तो ये अगर ब्रेड अच्छी तरह से बना है तो इसमें से जब जालीदार पाव होती है ना, ये काटने के बाद इसमें से टुकड़ा गिरना नहीं चाहिए। बच्चों, आजकल जो सबसे ज़्यादा महत्व है सारे खाने में, खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है वो विनेगर है, उत्पाद सिरका। तो विश्व के अनेक प्रदेशों में खाद्य पदार्थ में खट्टापन लाने के लिए
हम लोगों को भी खट्टा बहुत अच्छा लगता है, सबको खट्टा बहुत अच्छा लगता है। तो खट्टापन लाने के लिए हम क्या करते हैं, अचार का उपयोग सिरके का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम अपने घर में इसका कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं बच्चों, सिरके का तो उत्पादन हम आपको बताएंगे कि सिरका कैसे बनता है। लेकिन अचार है, सास है, केचप है, चटनी है, इन पदार्थों को हम अधिक समय तक रखने के लिए, टिकाऊ बनाए रखने के लिए सिरके का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिरका अर्थात ये 4% एस्टिक अम्ल CH3COH है। सिरका क्या है बच्चों, एस्टिक अम्ल है। इसका फार्मूला है CH3COH। तो ऐसा नहीं है कि सिरका खाली गन्ने के रस से ही होता है। जो सिरका हम लोग गांव में बनाते हैं बच्चों, वो गन्ने के रस को हम लोग निकाल करके उसको किसी बर्तन में धूप में या छांव में रख देते हैं। तो उसमें अपने आप सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसमें आप रिएक्शन हो जाता है और वो रस जो मीठा होता है वो खट्टेपन में परिवर्तित हो जाता है। उसका स्वाद, रंग, गंध सब बदल जाता है। और फलों के रस से भी हम सिरका बनाते हैं। मेपल सिरप, शक्कर का कारखाना जो होता है बच्चों, उसमें चोटा निकलता है, उसका भी हम सिरका बनाते हैं। बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों का, शंक्रोमाइसिस सेरेप्सी, इस कवक की सहायता से भी किण्वन करके इथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो सिरका भी समझो बच्चों क्या है, अल्कोहल का ही रूप है। एस्टिक एसिड है 4%। कितना परसेंट, 4%। यहाँ पर हम अचार बनाने की विभिन्न, आपको देखिए सबके मिर्च है, हल्दी है, पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है। तो आप आम का अचार जैसी चटनी बनाते हो, किसी का भी चटनी आप बना सकते हो, कोई भी पदार्थ लेकर उसमें स्वाद के अनुसार सबको मिलाते हैं और इस चटनी को अधिक समय तक टिकाऊ रखने के लिए उसमें हम सिरका डाल देते हैं। अपने घर में सिरका रहता है वो भी डाल दो, नहीं तो इसी सिरके के नाम से बाजार में बिकता है केमिकल। ये देखिए आम का अचार है। अब इस आम को अचार को अगर आप ऐसा रखते हैं तो बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है। जब उसमें आप एस्टिक एसिड डाल देंगे, मतलब सिरका डाल देंगे, तो बहुत दिन तक टिका रहता है। इस प्रकार से चटनी है, सॉस है, सब में जो होता है सिरके का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अपने दैनिक जीवन में पदार्थों में खट्टापन लाने के लिए सिरके का बहुत उपयोग है। इथेनॉल में जो एस्टिक एसिड इथेनॉल होता है, इथेनॉल में असीटोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकानोबैक्टर, इन जीवाणुओं का मिश्रण मिला करके उसका सूक्ष्म जैविक विघटन किया जाता है, जिससे एस्टिक अम्ल और अन्य उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। मिश्रण का विलयन करके उससे एस्टिक एसिड प्राप्त करते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एस्टिक अम्ल का विरंजन किया जाता है, उसके बाद उसका पाशीकरण किया जाता है। ये पेय निर्मित पदार्थ हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेजेस, पेय निर्मित, इसमें क्या क्या होता है बच्चों, कौन से सूक्ष्म जीव कार्य करते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव सहभागी होते हैं, किस फल से बनाया जाता है और उस पेय पदार्थ का नाम क्या है। आपने सुना होगा कॉफी, कोको, वाइन और सिडार, ये कैसे बनते हैं, किस फल से बनते हैं बच्चों। कॉफी जो होता है कफिया अरेबिका से बनता है, एक प्रकार का फल है। कोको जो बनता है बच्चों थियोब्रोमा कैको से बनता है। वाइन, शराब जिसको बोलते हैं, वो अंगूर से बनती है। और सिडार, सिडार जो एप्पल से बनती है, सेब से बनती है। तो ये तो फलों के नाम हुआ, उसमें कौन से सहभागी सूक्ष्म जीव सहभागी होते हैं और उस सूक्ष्म जीव का कार्य क्या होता है कॉफी, कोको, वाइन और सिडार बनाने में, तो हम आपको दिखाएंगे चार्ट में। ये देखिए
कफिया अरबिका है, ये फल है। ये इसमें सहभागी सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस ब्रूइस। ये क्या करता है, सूक्ष्म जीव का कार्य क्या है, ये जो फल है उससे फलों से बीज अलग करता है। फलों से बीज को क्या करना, लैक्टोबैसिलस ब्रूइस का काम है फलों से बीज को अलग करना। और पेय पदार्थ क्या बन जाता है, कॉफी बन जाता है, जो हम काफी लोग डाल करके दूध में पीते हैं। थियोब्रोमा कैको, ये फल है एक, थियोब्रोमा कैको। एक कैंडिडा हिंसुलुआ पिचिया और सैक्रोमाइसिस, ये स्वाभाविक सूक्ष्म जीव हैं। ये इनका भी काम है फलों से बीज को अलग करना, और ये बना देते हैं कोको। अंगूर, अंगूर में सूक्ष्म जीव क्या सहभागी होता है, शंक्रोमाइसिस सेरेप्सी। शंक्रोमाइसिस सेरेप्सी ये क्या करता है, अंगूर के रस का किण्वन करता है और क्या बना देता है, वाइन, शराब बना देता है। सेब है, एप्पल, एप्पल जो है इसके में सहभागी सूक्ष्म जीव वही है, सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी। और ये भी क्या करता है, जो एप्पल का सेब रहता है और रस का किण्वन करता है और क्या बना देती है, सिडार बना देती है। क्या बना देती है, सिडार। अब ये सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी क्या है, ये देखिए, ये सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी है। पेय निर्मित के लिए कुछ, ये सैक्रोमाइसिस सेरेप्सी है। ये कॉफी का फल है और बीज है, ये कॉफी का फल और बीज है। और एक कोको के बीज है, ये कोको के बीज है। ये फल है, सहभागी सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव के कार्य क्या है और पेय पदार्थ का नाम। तो बच्चों इसको आप लोग ध्यान रखना। आगे हम आपको बताएंगे सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण। सूक्ष्म जैविक प्रकीर्ण माइक्रोबियल एंजाइम्स। बच्चों पहले जो बड़ी बड़ी अपक्रियाएं होती थी रसायन उद्योग में, उसके स्थान पर उत्प्रेरक माने क्रियाओं को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक काम में लाए जाते थे। उत्प्रेरक, उसमें उत्प्रेरक का काम क्या होता था बच्चों, रिएक्शन को तो बढ़ा देते थे लेकिन उसमें खुद सहभागी नहीं होते थे, खाली उनका काम था रिएक्शन को बढ़ाना। आजकल उसी स्थान पर हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रकीर्ण का उपयोग कर रहे हैं। ये एंजाइम्स हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं, बहुत प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन जब कैटालिसिस का उपयोग करते थे बच्चों, तो उत्प्रेरकों के स्थान पर देखिए लिखा है इधर, उत्प्रेरकों के स्थान पर सूक्ष्म जीव माने एंजाइम्स की सहायता से प्रकीर्ण का उपयोग करते हैं। तो जो टेम्परेचर होता था, पीएच दाब होता था, उसका स्तर कम होने पर, उसका स्तर अगर कम हो जाता है तो भी ये एंजाइम्स काम करते हैं। जैसे उत्प्रेरक था ना, तो उसके लिए निश्चित तापमान चाहिए था, दाब चाहिए था, तब वो उत्प्रेरक का काम, क्रिया को बढ़ाता था। लेकिन जो एंजाइम्स है इनका उपयोग जब होने लगा तो इस सब की आवश्यकता नहीं होती है। तो एंजाइम्स का उपयोग करने से क्या होता है बच्चों, एनर्जी की बचत होती है और महंगे जो उपकरण होते हैं क्षरणरोधी, उनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकीर्ण विशिष्ट अभिक्रिया ही घटित करवाते हैं, अनावश्यक उप उत्पाद नहीं बनते। तो उत्पाद नहीं बनते हैं तो जो शुद्धिकरण का खर्च होता है वो भी कम होता है। तो जो एंजाइम्स की सहायता से क्रिया होती है, अपक्रिया होती है, उसमें निरुपयोगी पदार्थों का उत्सर्जन और उसका विघटन हम टाल सकते हैं, उसको टाला जा सकता है। इसका उपयोग कहां कहां पर होता है बच्चों, देखिए इसका उपयोग जो होता है बहुत सारी जगह होता है। बहुत सारे कारखानों में
इसका उपयोग प्रकीर्ण का जो होता है किया जाता है। टेक्सटाइल में किया जाता है, चमड़े उद्योग में किया जाता है, खाद्य पदार्थों में किया जाता है, केमिकल बनाने में किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट जो आपके घर में साबुन होता है उसमें भी एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जो है एंजाइम्स की सहायता से आजकल क्रियाएं हो रही हैं। इसके कारण से ये प्रकीर्णों को फिर से हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ऐसे हम प्रकीर्ण को एंजाइम्स को पर्यावरण स्नेही एंजाइम भी बोलते हैं। इनका देखिए पुनरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए ऐसे प्रकीर्ण पर्यावरण स्नेही होते हैं। ये प्रकीर्ण के कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे है ऑक्सीडोरिक्टिजिस, और है ट्रांसफेरेजिस, हाइड्रोलेजिस, लाइसेजिस, आइसोमरेजिस, लाइगेजिस। ये जो होते हैं ये एंजाइम्स के बहुत सारे प्रकार हैं। एंजाइम्स के क्या है, बहुत सारे प्रकार है। अपमार्जक में प्रकीर्ण मिलाने पर मैल निकालने की प्रक्रिया कम तापमान पर भी हो जाती है। जैसे भुट्टा है ना, बाल जो आप खाते हैं बच्चों, भुट्टे में स्थित स्टार्च पर बसीलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त प्रकीर्ण की क्रिया करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिरप तैयार शरबत का माध्यम बनाते हैं। पनीर, वनस्पतियों का सार, वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज, ऐसे बहुत सारे अभी हमने दिखाया कि एंजाइम्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऐसे कई उद्योग हैं जिसमें सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों का उपयोग किया जाता है। पनीर, वनस्पतियों का सार, वस्त्रोद्योग, चमड़ा, कागज की जो बड़े बड़े कारखाने हैं उसमें सूक्ष्म जैविक प्रकीर्णों का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाले अमीनो अम्ल और उसके उपयोगी सूक्ष्म जीव क्या क्या है। देखिए बच्चों, इस स्रोत क्या क्या है और सूक्ष्म जीव है और अम्ल कौन सी है, उसका उपयोग कहाँ होता है, हम एक एक करके बताते हैं। स्रोत क्या है बच्चों, गन्ना या चुकंदर का घोल, अमोनिया क्षार। इसमें सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, ब्रेवी बैक्टीरियम और कोरिने बैक्टीरियम, ये सूक्ष्म जीव होते हैं इसमें। और यल ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं, यल ग्लूटामिक अम्ल बनाते हैं। इसका उपयोग मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो उत्पादन में किया जाता है। गन्ने का घोल, ये देखिए ग्लूकोज और कार्निस्टीप लिकर, ये है एस्परजिलस नाइगर सूक्ष्म जीव, एस्परजिलस नाइगर, हम इसका चित्र आपको अभी दिखाएंगे। और एक ग्लूकानिक अम्ल है, अमीनो ग्लूकानिक अम्ल, कैल्शियम और लौह की कमी को पूरा करने वाले लवणों का उत्पाद करता है। जब अपने सारे शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है तो जो लवणों का उत्पाद करता है वो हमारे लिए उपयोगी होता है। घोल और कार्निस्टिप लिकर, ये देखिए ये लैक्टोबैसिलस ड्रिलब्रुकी है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है और नाइट्रोजन का स्रोत है, जीवन सत्व का उत्पादन करता है। घोल और कार्निस्टिप लिकर, ये एस्परजिलस फेरियस, एस्परजिलस फेरियस या एस्परजिलस इटकानियम, ये ईटाकॉनिक अम्ल है, ईटाकॉनिक अम्ल है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कागज में, कपड़े में,
प्लास्टिक उद्योग में और गोद उत्पादन में हम इटाकॉनिक अम्ल का उपयोग करते हैं बच्चों। इटाकॉनिक अम्ल का आपने बहुत सारे बाजार में बहुत सारी चीजें खाते हैं बच्चों। आपने ये देखिए आइसक्रीम खाया है, चॉकलेट खाया है, ये मिल्क शेक है उसको भी पिया है। माने जितने भी पेय पदार्थ हैं, इंस्टेंट सूप्स, इनको गाढ़ा कौन करता है, इतने गाढ़े कौन हो जाते हैं? आपकी पसंद के आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट पेय, इंस्टेंट सूप्स, इन्हें गाढ़ापन लाने वाला ये क्या है? झंथन गोद क्या होता है? झंथन गोद, ये झंथन गोद है। ये देखिए झंथन गोद है, पेड़ों से मिलते हैं। झंथन गोद होता क्या है बच्चों? तो स्टार्च और घोल की जंथोमानस प्रजाति द्वारा किण्वन क्रिया करवाने पर ये गोद बनाते हैं। गर्म तथा ठंडे पानी में घुलना, उच्च घनत्व, इन विशेषताओं के कारण उसके कई उपयोग होते हैं। इनका ये गोद जो होते हैं, जंथन गोद, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है बच्चों? जंथन गोद का उपयोग रंग बनाने में, कलर बनाने में, फर्टिलाइजर के कारखाने में, कलर के कारखाने में, खाद बनाने के, तृणनाशक में, कपड़ों के रंग बनाने में, टूथपेस्ट जो बनता अपना वो बनाने में, उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए भी जंथन गोद का उपयोग किया जाता है। तो जंथन गोद का उपयोग बच्चों याद रखिएगा, रंग के कारखाने में, खाद के कारखाने में, तृणनाशक बनाने में, कपड़ों के रंग, टूथपेस्ट, उच्च दर्जे का कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ और उनके कार्य क्या क्या है? सूक्ष्म जैविक साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, इनका काम क्या है? इनका काम है अम्लीयता प्रदान करना। अम्लीयता प्रदान करना। ग्लूटामिक अम्ल, लाइसिन, ट्रिप्टोफन, इनका काम है प्रथिन का गठन करना। अपने शरीर का भी छीजन होता है, प्रथिन के कारण होता है, तो प्रथिन का एक गठन करते हैं ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन एसिड और ट्रिप्टोफन। और नाइसिन और नटामाइसिन, ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक है, एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव प्रतिबंधक। स्कार्बिक अम्ल, विटामिन सी, B1 और B2, यह एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व है। स्कार्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट और जीवन सत्व है, स्कार्बिक एसिड। बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, झंथिन्स और ल्यूटिन्स, ये खाद्य रंग है। ये कार्य क्या करते हैं? खाद्य रंग का। पॉलीसेक्राइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ये क्या करते हैं? इमिल्सिफायर्स, माने विलयन को गाढ़ा करने वाला पदार्थ है। वेनिलीन, इथाइल ब्यूटीरेट, फलों का स्वाद। पेपरमिंट स्वाद, विभिन्न पुष्प और फलों की गंधी। इसेंस, खाने योग्य सुगंधी द्रव है, खाने योग्य सुगंधी द्रव। जाइलिटाल, एस्परटेम, ये क्या है? मिठास देना। उष्मांक कम होता है, मधुमेह के रोगियों को उपयुक्त होता है। ये क्या? जाइलिटॉल, जाइलिटाल एस्पेरेटम, जाइलिटाल एस्पेरेटम, ये मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। मधुमेह रोगियों के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। तो बच्चों, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा प्राप्त पदार्थ क्या है, उनके कार्य क्या है, ये आपने इधर देखा। एंटीबायोटिक, आप सभी लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम सुना है बच्चों। ये होता क्या है?
एंटीबायोटिक ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों के कारण मनुष्य और अन्य प्राणियों के अनेक रोग नियंत्रण में आ गए हैं। पेनिसिलिन, सिफ्लोस्पोरिन्स, मोनोबक्टक्स, बर्सिट्रेसिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वनकोमाइसिन्स आदि प्रतिजैविक विभिन्न प्रजाति के ग्राम पॉजिटिव्स और ग्राम नेगेटिव्स जीवाणुओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। क्षय रोग के खिलाफ रिफामाइसिन उपयुक्त है। इस क्षय रोग के खिलाफ देखिए, क्षय रोग है, ट्यूबरक्लोसिस का है, इस पर रिफामाइसिन का उपयोग किया जाता है। ये बच्चों एंटीबायोटिक है। जब हम बीमार होते हैं तो क्या होते हैं, हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। उन रोगों से छुटकारा पाने के लिए, माने उन जीवाणुओं से छुटकारा पाने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं और हमको उस बीमारी से जो है छुटकारा मिलती है। तो अपने बाजार में ये बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं उपलब्ध है। हमारे रोग के अनुसार, डिजीज के अनुसार डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप ये दवा खाएंगे, इतना दिन तक खाएंगे। और एंटीबायोटिक जब हम खाते हैं तो उसको 3 दिन 5 दिन जैसा भी डॉक्टर बोलते हैं, उसका खुराक ही उतना होता है, उतना दिन हमें उपयोग में लाना चाहिए। उससे मैंने 1 दिन 2 दिन खा के छोड़ देंगे तो हमको फायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद है बच्चों सूक्ष्म जीव और ईंधन। सूक्ष्म जीव और ईंधन, अब आपने देखा होगा अपनी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उसी मात्रा में जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी प्रकार से क्या होगा, कचरे का भी निर्माण होगा। और कचरे का निर्माण, कचरे को सही ढंग से लाने के लिए उसमें भी सूक्ष्म जैविक अनाक्सी विघटन करके हम क्या करते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ये देखिए, इस पर भी क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में निर्माण होने वाले शहर के खेतों के औद्योगिक कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्सी विघटन करके हम मीथेन गैस यह ईंधन प्राप्त होता है। मीथेन गैस ये CH4 है, मीथेन गैस ये जो होता प्राप्त होता है। सैक्रोमाइसिस कीड़े, जब गन्ने के चोटे का किण्वन करते हैं तब प्राप्त होने वाला इथेनॉल या एल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है। एल्कोहल का उपयोग धुआं रहित ईंधन में, ये देखिए एल्कोहल है, ये धुआं रहित ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना गया है। ये हाइड्रोजन गैस है ना, इसको भविष्य का ईंधन माना गया है। पानी का जैविक प्रकाश अपघटन, बायोफोटोलिसिस ऑफ वाटर, इस प्रक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन फोटो रिडक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ईंधनों की ही भांति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक रसायन में भी सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे रसायन उद्योगों में कच्चा माल के रूप में उपयोगी जो होता है अल्कोहल्स है, क्या क्या है, रसायन उद्योग में कच्चा माल के रूप में उपयोगी अल्कोहल्स, एसीटोन, कार्बनिक अम्ल, स्निग्ध घटक, पॉलीसैकेराइड्स, प्लास्टिक और खाद्य पदार्थों के निर्माण में इनमें से कुछ कच्चे मालों का उपयोग होता है। जैव ईंधन का निर्माण कैसे होता है बच्चों, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैव ईंधन का निर्माण, जैव ईंधन का निर्माण ये नवीकरण करने योग्य
ऊर्जा स्रोतों में जैव ईंधन का महत्व का साधन है। यह ईंधन ठोस के रूपों में पत्थर, कोयला, गोबर, फसलों के जो अवशेष बचते हैं, द्रव में वनस्पतिक तेल, अल्कोहल, गैस में गोबर गैस, कोल गैस, इन रूपों में उपलब्ध है। माने जैव ईंधन तीनों रूपों में उपलब्ध है, ठोस के रूप में भी, गैस के रूप में भी और द्रव के रूप में भी। ठोस के रूप में कैसे ये है? ठोस के रूप में है पत्थर का कोयला, गोबर है, फसलों के अवशेष हैं। द्रव के रूप में वनस्पतिक तेल है, अल्कोहल है। गैस के रूप में गोबर गैस है, कोल गैस है। ये ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के लिए यह विश्वसनीय ईंधन है। ये ऐसे ईंधन है, जैव ईंधन, जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। डीजल है, पेट्रोल है, प्रकृति में पाया जाता है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है। होता क्या है बच्चों, जैव ईंधन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? ये किण्वन की प्रक्रिया द्वारा द्रव रूप जैव ईंधन का निर्माण होता है। सेल्यूलोज का शक्कर में रूपांतरण होता है। ये देखिए यहां पर लिखा है सौर ऊर्जा धन इस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जीव द्रव्यमान दिखा गया है, ये कटाई दिखाया गया है, फसलों की कटाई, ये मड़ाई दिखाई गई है, ये सेल्यूलोज दिखाया गया है, ये सेल्यूलोज है। अब यहाँ से सेल्यूलोजम का शक्कर में यहाँ पर रूपांतरण होता है। अब जब शक्कर होती है, शर्करा होती है, वो दहन में बहुत ही उपयोगी होती है। ये जैविक ईंधन है। ये क्या है? जैविक ईंधन है। और इस जैविक ईंधन से क्या क्या गाड़ियां चलती है? छोटी बड़ी सभी गाड़ियां चलती है। और ये सभी गाड़ियां चलती हैं तो क्या उत्पन्न करती? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। प्लेन भी, सभी ये गाड़ी मोटर जो होते हैं सब जैविक ईंधन से चलेंगे। तो ये ईंधन, जैविक ईंधन ऐसे है जो खत्म होने वाले नहीं है। अगले वीडियो में हम बच्चों आप लोगों को सूक्ष्म जैविक प्रदूषण नियंत्रण, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, भूमि भरण स्थल, घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है, और सूक्ष्म जैविक टीके क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी सूक्ष्म जीव की पहचान का हम पार्ट 3 आपको बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।